नमस्कार। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पार्ट 3 में हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे थे। ऑस्मोटिक प्रेशर की अपन ने डिफरेंट डेफिनेशन देखी थी। उसी में से एक डेफिनेशन ये है कि वह नेगेटिव प्रेशर जिसे सॉल्वेंट पर लगाने पर उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट वाला डायग्राम यदि देखें तो इसमें हमने दो छोटे छोटे जो पात्र लिए हैं, बीकर हो सकते हैं, द्रोणिका हो सकती है, बाउल हो सकता है। एक में हमने सॉल्यूशन भरा हुआ है, दूसरे में हमने सॉल्वेंट भरा हुआ है। यहाँ पर फिर हम बात करें कि सॉल्वेंट भरा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्वेंट में मूव करने वाले पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि सॉल्यूशन में मूव करने वाले पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है। सॉल्वेंट से सॉल्वेंट पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं, सॉल्यूशन से भी सॉल्वेंट पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं। इवेपोरेट होकर के वेपर बनती है, और जो वेपर बन रही है वो वेपर एक्चुअली यहाँ पर कैसे काम कर रही है? एक्टिंग लाइक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसे व्यवहार कर रही है। एक स्थिति ऐसी आएगी जबकि सॉल्वेंट पार्टिकल इवेपोरेट होना बंद कर देंगे, सॉल्यूशन पार्टिकल से भी इवेपोरेशन होना बंद हो जाएगा। ये कब होगा? जब उनका वेपर प्रेशर समान हो जाए। ठीक है। तो इसलिए हमने बोला कि वह नेगेटिव प्रेशर जिसे सॉल्वेंट पर लगाने पर उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। यही चीज इस दूसरे डायग्राम के अंदर भी दिखाई हुई है। दूसरे डायग्राम को और थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। आप इसके अंदर देखेंगे कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो कि हमने एक ट्यूब के अंदर लगा रखी है। इसमें हमने सॉल्यूशन भरा हुआ है और नीचे हमने प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी इवेपोरेट हो रहे हैं और सॉल्यूशन में से भी सॉल्वेंट के पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं। इवेपोरेशन के बाद में यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या बन रही है? सैचुरेटेड स्पेस विद वाटर वेपर, पानी की भाप बन रही है। और पानी की भाप बन करके जब सैचुरेशन आ जाता है तो उसके बाद में इसका मूवमेंट बंद हो जाता है। तो ये मूवमेंट कब बंद होगा? जब इसका इन दोनों का वेपर प्रेशर समान हो जाएगा। तो इस स्थिति को हम बोलेंगे कि वह नेगेटिव प्रेशर जिसे सॉल्वेंट पर लगाने पर उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट, इसके लिए हम यूज करते हैं बर्कले एंड हार्टले मेथड। बर्कले और हार्टले मेथड में होगा क्या? डायग्राम में जैसा आप देख पा रहे हैं, डायग्राम में बीच की ट्यूब के ऊपर आप ध्यान दें। बीच की ट्यूब के अंदर आपको लिखा हुआ, क्योंकि ये कर्सर तो रिकॉर्डिंग में आता नहीं है इसलिए कर्सर आपको नहीं, मैं वैसे ही आपको बताता हूँ। बीच की ट्यूब में आपको 3 पार्ट से नजर आ रहा है, आड़े हॉरिजॉन्टल। ऊपर लिखा हुआ सॉल्यूशन, बीच में लिखा हुआ वाटर, फिर नीचे लिखा हुआ सॉल्यूशन। तो ये एक्चुअली 3 पार्ट नहीं है। सॉरी, इसको आप यूं समझ लें, ये एक रिफिल वाला पेन है। रिफिल वाला पेन है जिसमें हमारे पास में 2 पाइप्स हैं। एक तो रिफिल, इसको आप ये मान लीजिए, ये हमारे पास में सिचुएशन है। ये पेन है, पेन के अंदर आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर ब्लैक कलर की रिफिल डली हुई। रिफिल और पेन के बीच में खाली स्थान। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है, सिचुएशन है, यहाँ पर जिधर की तरफ ये टिप है, जिधर की तरफ ये टिप है, इस टिप के अंदर लगी हुई है देखो कैपिलरी ट्यूब। ठीक है। और ये जो अंदर की तरफ जो स्याही भरी हुई है, इस स्याही को आप कल्पना करें, ये स्याही जो भरी हुई है ये तो है पानी। और इसके बाद में जो रिफिल है, रिफिल के बाहर वाले खोल और पेन के खोल के बीच में जो वैकेंट स्पेस है, खाली स्पेस है इस पेन में, वहां पर भरा हुआ है सॉल्यूशन। तो ये बाहर की तरफ, यानी सबसे पहले पानी है, एक नली में पानी है और पानी की नली के बाहर वाले खोल में सॉल्यूशन है, जो कि इस पेन के द्वारा दूसरे खोल के द्वारा, यानी एक मोटी नली में छोटी नली है। ये सिचुएशन इसके अंदर बनी हुई। इसमें साइड में बाईं तरफ आप देखें तो एक कैपिलरी ट्यूब लगी हुई नजर आ रही है, और दाईं तरफ आप देखें तो एक स्टॉप कॉक युक्त एक थीसिल पनर लगा हुआ नजर आ रहा है। और बीचों बीच यदि आप देखेंगे तो बीचों बीच इसके अंदर क्या है? एक प्रेशर गेज लगा हुआ है और एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाने के लिए पिस्टन लगा हुआ है। ये स्टील का
जो हॉरिजॉन्टल जिसमें सॉल्यूशन और वाटर भरा हुआ है, ये एक स्टील का वेसल है, ठीक है। और ये जो पानी भरा हुआ है, जो हमारी जो रिफिल है, आप यूं कहें कि रिफिल का जो खोल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बना हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टोव कोक की सहायता से, स्टोव कोक को खोलते हैं और थीसिल फनल की सहायता से इसके अंदर हम पानी या वो सोलवेंट भरते हैं। किसमें? बीच वाले खोल। बीच वाले खोल में हो गया सोलवेंट, यानी ज्यादा कंसंट्रेशन वाली चीज इसके अंदर आ गई। अब इसके चारों तरफ क्या है? सॉल्यूशन। होगा क्या? जब आप सोलवेंट भरते हैं, कैपिलरी ट्यूब तक ये सोलवेंट चढ़ता है, वहां पर आपने एक निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद में अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे पानी सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा ऑस्मोसिस के द्वारा, और इक्विलिब्रियम आने तक वो मूव करता रहेगा। आप देखेंगे इक्विलिब्रियम आने पर कैपिलरी जो ट्यूब थी, जो लेफ्ट हैंड साइड में बनी हुई है, उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर पानी का जो निशान आपने लगाया था, उस निशान से पानी नीचे आ गया, काफी नीचे आ गया, ठीक है। अब जब वो कांस्टेंट हो जाए, अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है एक्सटर्नल प्रेशर के लिए, उस पिस्टन से हम उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, और प्रेशर तब तक लगाते हैं जब तक कि कैपिलरी ट्यूब में हम वापस वहां तक नहीं पहुंच जाएं जहां तक कि हमने निशान लगाया था। उस निशान तक आने तक हमें उस पर प्रेशर लगाना है। जब निशान पर पहुंच जाए तो हमें प्रेशर लगाना छोड़ देना है। इस समय कितना प्रेशर लगा वो हमें शो कर देगा क्या? प्रेशर गॉज। तो प्रेशर गॉज में जो प्रेशर हमारे को दिखाई देगा वो क्या होगा? इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ ही दो डेफिनेशन और हैं, तो उनको भी मैं आपको बता देता हूं। वो दो डेफिनेशन हैं, आइसोमोटिक और आइसोटोनिक प्रेशर। इनसे क्या तात्पर्य हमारा? आइसोमोटिक समपरासरणदाबी और आइसोटोनिक समपरासरी सॉल्यूशन। अंतर क्या है दोनों में? आइसोमोटिक सॉल्यूशंस किसे कहते हैं? आइसोमोटिक सॉल्यूशंस कहते हैं वे सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर किसी पूर्ण अर्धपारगम्य झिल्ली के संदर्भ में बराबर हो। और आइसोटोनिक किसे कहेंगे? वो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर अपूर्ण अर्धपारगम्य झिल्ली के संदर्भ में बराबर। ये दोनों में अंतर है। अगली स्लाइड के अंदर हम चर्चा करेंगे मित्रों ऑस्मोटिक प्रेशर के नियमों के बारे में। नमस्कार।